हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की इंग्लिश की बिहाइव का चैप्टर 4 और ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड के क्वेश्चन आंसर्स। इससे पहले हम नेक्स्ट हमारा जो पहला वीडियो है इसमें हम उसके एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। इसमें हम क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट का। हियर आर सम हेडिंग्स फॉर पैराग्राफ्स इन द टेक्स्ट। राइट द नंबर ऑफ पैराग्राफ फॉर each title against the heading. The first one is done for you. प्रत्येक शीर्षक हेतु पैराग्राफ का सही क्रमांक लिखिए। तो ये वाले जो सारे शीर्षक हैं उनके आंसर मैं बता देती हूँ। फर्स्ट वाले में 9 नंबर के पैराग्राफ में ये लाइन दी हुई है, 7 नंबर के पैराग्राफ में, फिर 3, फिर 10, 15, 8 और 11। तो ये आप जाकर चाहे तो यहाँ से नहीं लिख के सीधे बुक में भी आप सर्च कर सकते हैं। सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है वो है यू हैड दिस ओपिनियन अबाउट आइंस्टीन। मतलब आइंस्टीन के बारे में यह किसकी अवधारणाएं थी। ही वॉज बोरिंग, तो ही वॉज बोरिंग उसे कौन कहता था, तो हीज प्लेमेट्स, उसके साथ खेलने वाले। ही वॉज स्टूपिड एंड वुड नेवर सक्सेस इन लाइफ, ऐसा किसने कहा था कि वो बहुत बेवकूफ़ है और ज़िंदगी में कभी सफल नहीं होगा, उनका जो हेडमास्टर है उन्होंने। ही वॉज अ फ्रिक, वो मतलब ये बहुत सनकी है, ऐसा किसने कहा था, तो ऐसा कहा था उनकी मदर ने। थर्ड है एक्सप्लेन व्हाट द रीजंस फॉर द फॉलोइंग आर। इन सब बातों का क्या कारण है, वर्णन कीजिए। आइंस्टीन लिविंग द स्कूल इन मुनिच फॉर गुड। ये मैं 1 बाय 1 इन चारों को आप क्वेश्चन को देख लेना बुक में, मैं 1 बाय 1 इनके आंसर्स आपको बता देती हूँ। फर्स्ट है आइंस्टीन लेफ्ट द स्कूल इन मुनिच because he did not like the discipline of the school. He hated the school regimentation एंड ऑफन क्लेश्ड विथ टीचर्स। आइंस्टीन ने मुनिक का स्कूल इसलिए छोड़ा क्योंकि उसे स्कूल का अनुशासन पसंद नहीं था। उसे स्कूल की ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती से नफरत थी और वह अक्सर अध्यापकों से भिड़ जाता था। सेकेंड वाला है हमारा आइंस्टीन wanting to study in स्विट्ज़रलैंड rather than in मुनिच। आइंस्टीन ने मुनिच की बजाय स्विट्ज़रलैंड में पढ़ने की इच्छा क्यों व्यक्त की, तो उसका आंसर है आइंस्टीन्स पेरेंट मूव्ड टू मिलान एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव्स। आइंस्टीन के माता पिता मिलान स्थानांतरित हो गए और उनके बेटे को अपने रिश्तेदारों के यहाँ छोड़ दिया। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, बहुत लंबे विचार विमर्श के बाद, आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड। इट वॉज मोर लिबरल देन मुनिच। आइंस्टीन ने कहा कि मैं जर्मन बोलने वाले स्विट्ज़रलैंड में पढ़ाई जारी रखने की इच्छा रखता हूँ, ये शहर मुनिक से ज़्यादा अच्छा है। थर्ड है हमारा पॉइंट था कि आइंस्टीन सिंग इन मिलेवा एन एली। मतलब आइंस्टीन का मिलेवा को दोस्त के रूप में देखना क्या है, तो शी शो मिलेवा अन एली अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स। ही फाउंड दैट ही वॉज अ क्लेवर क्रिएचर। उसे मिलेवा में एक दोस्त नजर आई जो कि फिलिस्तीनियों के विरुद्ध थी। उसे लगा कि वह एक चतुर प्राणी है। फोर्थ वाला है कि व्हाट डू दिस टेल यू अबाउट आइंस्टीन। मतलब आपको आइंस्टीन के बारे में ये सब आपको आइंस्टीन के बारे में क्या बताते हैं, तो इसका आंसर है दिस टेल द आइंस्टीन वॉज अ जीनियस एंड हैड अ कैपेबिलिटीज टू अचीव हिज टारगेट्स। मोर ओवर ही हैड हिज ऑन व्यू ऑफ लाइफ। ही लाइक्ड फ्रीडम टू मच। ये बातें बताती हैं कि आइंस्टीन प्रतिभाशाली था और उनमें अपने लक्ष्य को पाने की काबिलियत थी। अपनी ज़िंदगी के बारे में उनका अच्छा नज़रिया था, अपना नज़रिया था, और उन्हें अपनी ज़िंदगी, आज़ादी वाली ज़िंदगी उन्हें पसंद थी। क्वेश्चन नंबर 4 है What did Einstein call his desk drawer at the patent office? Why? आइंस्टीन अपने पेटेंट कार्यालय की मेज की दराज को क्या कहते थे और क्यों? तो आंसर है आइंस्टीन कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉवर एट अ पेटेंट ऑफिस द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। आइंस्टीन अपने पेटेंट ऑफिस में मेज के ड्रॉवर को सैद्धांतिक भौतिकी का ब्यूरो कहते थे।
Einstein was actually developing his own ideas, his secret and his drawer had all the evidence which could revival the secrets. असल में आइंस्टीन गुप्त रूप से अपने ही सिद्धांत विकसित कर रहे थे और उनकी दराज में सब प्रमाण मौजूद थे जो उनकी पोल खोल सकते थे। इसलिए वो क्या कहते थे अपने ही कार्यालय को, मेज दराज को, सैद्धांतिक भौतिकी का ब्यूरो। फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है वो है व्हाई डिड आइंस्टीन्स राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। आइंस्टीन ने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को पत्र क्यों लिखा? आंसर है विथ द एमरजेंस ऑफ नाजी इन जर्मनी आइंस्टीन्स immigrated to United States. It was the fact that the Nazi had the ability to develop the atomic bomb. It could destroy the whole world. So he warned Franklin Roosevelt is in his letter. नाजीवादियों की सत्ता जर्मनी में आने से आइंस्टीन जर्मनी छोड़कर अमेरिका चले गए, लेकिन हकीकत यह थी कि नाजियों ने एटम बम बनाने की काबिलियत थी, ये पूरी दुनिया को नष्ट कर सकती थी। तो उन्होंने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को पत्र के माध्यम से वाकिफ कराया और उन्हें वार्निंग दी। हाउ डिड आइंस्टीन रिएक्ट टू द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिरने की घटना पर आइंस्टीन ने क्या प्रतिक्रिया दी? तो द एटम बॉम्ब्स डिवेस्टेटेड द जापानीज सिटीज़ हिरोशिमा एंड नागासाकी। जब एटम बम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा, आइंस्टीन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड रोट अ पब्लिक मैसेज टू द यूनाइटेड नेशन। आइंस्टीन अंदर तक हिल गए और उन्हें बहुत बुरा लगा कि ये जो भी कार्य उन्होंने किया है वो बहुत गलत किया है, और उन्होंने यूनाइटेड नेशन को एक पत्र लिखा पब्लिक की तरफ से। सेवंथ वाला क्वेश्चन है व्हाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टीन एज अ वर्ल्ड सिटीजन। आइंस्टीन को पूरी दुनिया विश्व नागरिक के रूप में क्यों याद करती है? आंसर है द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टीन एज अ वर्ल्ड सिटीजन। आइंस्टीन को पूरी दुनिया विश्व नागरिक के रूप में इसलिए याद करती है बिकॉज ही बिलीव्ड इन यूनिवर्सल पीस, क्योंकि वह विश्व शांति की बात करते थे। वेयर देयर वॉज अ रेट रेस फॉर बिकमिंग एटॉमिक पावर, जहाँ पर परमाणु शक्ति के जोर पर शक्तिशाली बनने की होड़ लगी थी। ही वॉज वरीड अबाउट द आफ्टर इफेक्ट ऑफ द बॉम्ब। वे चिंतित थे कि परमाणु बम डालने के बाद हर किसी की जिंदगी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। ही वॉज रियली अ वर्ल्ड सिटीजन हु वॉज कंसर्न्ड विथ ह्यूमैनिटी। वह वाकई में विश्व नागरिक थे क्योंकि उनमें मानवता थी। क्वेश्चन नंबर 8 है हियर आर सम फैक्ट फ्रॉम आइंस्टीन्स लाइफ, अरेंज देम इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ आइंस्टीन के जीवन के कुछ तथ्य हैं, उन्हें क्रम से जमाना है। तो आप ये देख लीजिए, तथ्य आपको दिए हुए हैं, इनको आपको क्या करना है, जमाना है सही साइड तरीके से। तो आप यहाँ पर नंबरिंग चेक कर लीजिए और वैसा ही अपनी बुक में देखकर जमा लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है, अच्छा इसके बाद मेरे पास कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द हेडमास्टर से अबाउट आइंस्टीन। हेडमास्टर ने आइंस्टीन के बारे में क्या कहा? तो देखिए क्या कहा भैया हेडमास्टर ने। द हेडमास्टर टोल्ड अबाउट आइंस्टीन दैट ही वुड नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग। हेडमास्टर ने आइंस्टीन के बारे में कहा कि वह कभी भी किसी चीज़ में सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हेडमास्टर को तो यही लगता था। अब कुछ हमारे टीचर्स होते हैं ना, उनको ऐसे लगता है कि ये तो कुछ नहीं कर सकता, और कुछ बच्चे फिर बहुत आगे निकल जाते हैं, फिर उन टीचरों से भी आगे निकल जाते हैं। वाई डिड आइंस्टीन प्लेमेट्स कॉल हिम ब्रदर बोरिंग। आइंस्टीन के साथी उसे ब्रदर बोरिंग क्यों बुलाते थे? तो आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन। आइंस्टीन को नहीं पता था कि वह दूसरों बच्चों के साथ क्या खेले। His shy and introvert nature made his company boring to his playmates। उनका शर्मीला और बहुत कम बोलने वाला जो स्वभाव था
वह उन्हें दोस्तों के साथ बोरिंग बनाता था। सो दे टीज्ड हिम एज अ ब्रदर बोरिंग, इसीलिए बच्चे उन्हें ब्रदर बोरिंग कहकर चिढ़ाते थे। एंड डिड नॉट इंक्लूड हिम इन देयर गेम्स, और वह उन्हें गेम में भी शामिल नहीं करते थे। लेकिन देखो अच्छा हुआ किसी ने गेम में शामिल नहीं किया, तो वो कितने आगे निकल गए। अभी गेम में शामिल हो जाते तो गेम ही खेलते रह जाते। इसलिए कभी कभी कोई नहीं भी शामिल करे तो कोई दिक्कत नहीं भाई, तेरे से तो आगे निकल के दिखाएंगे, ऐसा रखना चाहिए मन में। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ टॉयज अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ आइंस्टीन व्हेन ही वाज चाइल्ड। किस तरह के खिलौने आइंस्टीन को आकर्षित करते थे जब वे छोटे थे। आंसर है व्हेन आइंस्टीन वॉज चाइल्ड, जब आइंस्टीन छोटे बच्चे थे। ही वॉज अट्रैक्टेड ओनली बाय मैकेनिकल टॉयज, वो हमेशा ही यांत्रिकी खिलौनों से आकर्षित होते थे। इट शॉव्ड ही साइंटिफिक टेम्परामेंट, जो कि इससे उनके वैज्ञानिक स्वभाव का पता चलता था। तो यहाँ पर जो है जैसे कि वो अपनी बहन में भी पहिए ढूंढ रहे थे। हमने अभी चैप्टर में पढ़ा थोड़ी देर पहले कि जैसे उनकी न्यू बॉर्न एक छोटी सी बेबी बहन थी एकदम, उसमें वो क्या ढूंढ रहे थे कि ये तो बहुत अच्छी है लेकिन इसके पहिए कहाँ है, पहले तो मुझे वो बताओ। तो मतलब हमेशा ही उनके दिमाग में पहिए और मैकेनिकल और ये सब चलता रहता था। तो यहाँ पर जो है हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश होता है। इसके बाद हम हमारा जो सेकंड वाला नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है द लेग आइजल ऑफ इनिस्फ्री, वो हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।